Hello students, how are you? Fine. Now in this lecture we continue with our exercise 14.3. Now this is the median. So we solved so many sums from these questions from these topics. Okay, so let's start question number 5. So you all they all are the measure of central tendency, that is between median and mode. Okay, so this part is the median. So now median, question number 5. Okay, the lifeline is given in hours and number of lamps is given. So this is the frequency and this is the CFI, right? Okay, so let's start. First you put this, so CFI plus 14, right? इन दोनों का एडिशन, तो 0 1 कैरी फॉरवर्ड कितना आ गया बच्चों 17, राइट? फिर 113 प्लस 6 एंड 13 प्लस 8, तो 1216 कितना आ गया 216. उसके बाद प्लस 74, आप यू ऐड दी प्लस 74, तो 74 0 1 कैरी फॉरवर्ड 2 2 प्लस 7 कितना होता है 9, राइट? तो कितना हो जाएगा 290 हो गया, 290 प्लस 62, so 2 5 1 कैरी फॉरवर्ड, ओके सॉरी 9 प्लस 6 15 1 कैरी फॉरवर्ड, so 350 एंड प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 400. सो दैट मींस द n इज इक्वल टू कितना हो गया 400. ये दोनों टोटल सेम आने चाहिए, किसके लिए? मीडियन के लिए, राइट? तो हमने देखा था, तो मीडियन के लिए एक कंटिन्यूअस है, तो दो स्टेप्स है. कितने? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, उसका हम लोग फॉलो करेंगे एंड द आंसर्स लाएंगे, राइट? ओके, तो चलो यहाँ पे अब मेरे पास मुझे जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ. तो स्टेप 1, सबसे पहले हम लोग मीडियन क्लास ढूंढेंगे n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन. चलो क्लियर. नाउ इज इक्वल टू कितना है 400 बाय 2, तो कितना जाएगा बच्चों 200. ओके, 200 ऑब्जर्वेशंस. चलो किस क्लास में आता है 200? तो 216 के अंदर, राइट? तो ए रहा. सो देयरफॉर आप यहाँ पे लिखोगे मीडियन क्लास. क्या लिखोगे? मीडियन क्लास, राइट? सो मीडियन क्लास हमारा कितना आ गया बच्चों? मीडियन क्लास आ गया आपका 216 ए रहा, राइट? 216 ए वाला. तो कितना है बच्चों 3000. ओके, तो 3500, राइट? चलो आगे बढ़ते. अब मेन चीज यहाँ पे शुरू होती है, तो मैं तो एक ही है, तो हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम्स नहीं आए. ये हमारे लिए ओके. तो ये आपका f हो गया, ये आपका CF हो गया, राइट? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट? चलो तो देखते हैं स्टेप नंबर 2. ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप 2. अब आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है L इज इक्वल टू कितना आ गया 3000 और n तो कितना है 400, तो है ही 4000, सॉरी. चलो आगे बढ़ते हैं. 400 है, ओके 400 के बाद. तो स्टेप 2, m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है L प्लस n बाय 2 माइनस kf अपॉन f इनटू h. h मतलब क्लास इंटरवल. तो यहाँ पे h कितना है बच्चों? क्लास इंटरवल. तो 1500 to 2000, दैट मीन हर एक में इक्वल है, और इक्वल कितना है 500 है. ओके, कोई बात नहीं. तो यहाँ पे हम लोग चेक करते जाते हैं. अब देखो क्या आएगा, L कितना है आपका? L है आपका 3000 प्लस n बाय 2 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, माइनस a 130 आ जाएगा अपॉन f. f कितना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस 86 एंड इनटू क्या है आपके पास 500. कितना है 500, राइट? ओके, चलो आपने यहाँ पे कर दिया 3000 प्लस ये कितना बचेगा 17, फिर इनटू 500 एंड डबल 86. ओके, तो अल्टीमेटली आपका हो जाएगा 3000 प्लस ओके 200 माइनस 130 और f मतलब फ्रीक्वेंसी है, n बाय 2 है 200 है हमारे लिए. तो क्या करेंगे माइनस 3500, कितना आ जाएगा 3500. ये 4 से डिविजिबल है? नहीं है, राइट? 4 से नहीं है, तो ये कितना 35. सो 35,000 है बच्चों 30 और बाय 18 तो 86 है. हम लोग क्या करेंगे 2 से कट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 43 हो जाएगा. आप 2 से करोगे तो 1, ओके 2 से करोगे 2002, ओके तो कितना आ जाएगा, राइट? हाँ, राइट. तो यहाँ पे आप लिखोगे 175
00 डिवाइड बाय 43। हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, ओके, ताकि हमारा आंसर लाना बहुत आसान हो जाए, इसीलिए भाई। चलो तो यहाँ पे हम लोग ये सॉल्व कर देते हैं ताकि सॉल्यूशन तक पहुंच पाए। तो 17500 डिवाइड बाय 43। चलो 43 है तो 4 जार 43 4 जार 12, 1 कैरी फॉरवर्ड 16 and 70 172। सो 4 जार 172 कितना आया 3, 0 नीचे लाए पॉसिबल नहीं है तो 30, राइट, और एक 30 आ गया और एक 0 ले लो, राइट। तो अब आज जरूरत पड़ेगी 43 8 जार 2 कैरी फॉरवर्ड 34, राइट, ज्यादा हो जाता है तो 7 ले लेते हैं, ओके, 300 है तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस कर देते ताकि समझ में आए। तो यहाँ पे 43 7 जार 21 2 कैरी फॉरवर्ड, ए भी ज्यादा है तो 6 जार, राइट। तो आई थिंक मेरे पास जो बचा वो क्या है, 43 6 जार, सो 18 1 कैरी फॉरवर्ड एंड 25, सो 258, ओके 258, राइट, ओके। तो इधर तो 10 माइनस मतलब 2 हो गया, इधर 4 हो जाएगा 4, ओके। तो डेसिमल में एक 0, तो अभी हमने देखा था तो कितना आ रहा था 9, ओके, क्योंकि 42 9 जार 27, राइट, 2 कैरी फॉरवर्ड 36 and 38 अप्रोक्सीमेट, राइट। अब 43 ऐड करोगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए तो राइट है। तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 3000 प्लस 406.98, so our answer 3406.98 hours, राइट, ये हमारा आंसर हुआ। गॉट इट, ओके। सो कितना आसान है, बट ये सब लिखना बहुत जरूरी है क्वेश्चंस के अंदर, ओके, ताकि आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओ, बराबर है, क्योंकि उसके मार्क्स है ऐसे चेक करेंगे तो ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो यहाँ पे मीन मीडियन मोड तीनों फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे टेबल के अंदर क्या किया, जो जो नेसेसिटी हो सब कुछ बना दिया है, ओके। मेरे पास क्या था, क्लास था और फ्रीक्वेंसी थी, तो मीडियन भी ढूंढना है, मोड भी ढूंढना है, और हमें मॉडल क्लास ढूंढना है एंड ऑल्सो द मीन। तो क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, तो देखो मैंने सब चीजें एक ही में बना दी, तो बार बार टेबल नहीं बनाना पड़े एंड ऑल्सो द टाइम सेविंग, ओके, हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम लोग CFI मैंने बना दिया है, तो यहाँ पे कितना आ गया, आप कह सकते हो कि n भी कह सकते हो, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, सब कितना है 100 है। चलो क्लास मार, दोनों का एडिशन बाय 2 तो कितना हो जाएगा 5 2.5। चलो यहाँ पे क्लास लाइन कितना आ रहा है, तो क्लास लाइन कितना है 1 2 3 4, तो 3 है, राइट, ओके। अब 3 ऐड करते जाओ तो 5.5 आएगा बच्चों, 3 ऐड करोगे तो 8.5 आएगा, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 11.5 आएगा, फिर 3 ऐड करोगे तो 14.5 एंड 17.5। चलो क्लियर, ये भी काम हमारा बहुत इजी तरीके से आगे बढ़ जाए, ओके। ओके नाउ UI बच्चों, इस मेथड में हम लोग स्टेप डेविएशन लेंगे, ओके, थोड़ा इजी है इसीलिए। तो क्या करेंगे, एजम्पशन कोई भी ले सकते हो, मान लो कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ A इसके लिए, तो पहले मैं 0 लिख देता हूँ बच्चों, फिर ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक कॉलम अभी हम लोग बाकी रखते हैं, ओके, क्योंकि हमें फोकस करना है पहले मीडियन में। क्या करना है, पहले मीडियन में, राइट। तो ध्यान से चलो, फॉर मीडियन, ओके, फॉर मीडियन, राइट बच्चों। चलो मीडियन, हम लोग मीडियन में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले स्टेप 1, सो m = n/2 ऑब्जर्वेशंस, राइट, n/2 ऑब्जर्वेशन, ओके। तो चलो क्या करोगे आप यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ओके, ऐसे 2-3 समय और भी मुझे एक्सप्लेन करने जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, करेंगे, डोंट वरी, अभी नहीं। m तो कितना बच्चों 100 मतलब कितना हो जाएगा 15th ऑब्जर्वेशंस। तो 15 ऑब्जर्वेशन CFI के टेबल में कहाँ पे आएगा, तो AR, राइट। तो मैं अभी खाली मार्क कर रहा हूँ आपके लिए, ये मार्क का मतलब है C, तो A हमारा CF हो गया, राइट, और A हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, ध्यान रखना, ओके। जब जरूरत पड़ेगी तो रफ कर देंगे। अब तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास, क्या आएगा बच्चों, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मुझे मिला 7 to 10, सो L हमारे पास क्या आ गया बच्चों, L मतलब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट्स हो गए। H क्या है 3 ऑलरेडी है, लिखने की जरूरत नहीं है,
एच तो है ही हमारे पास। चलो और क्या बचेगा, एच सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एन भी पता है, सी एफ है 36 एंड एफ है 14। लेट्स स्टार्ट स्टेप नंबर 2। m is equal to L plus n by 2 minus CF upon F bracket close into H। so L कितना है, L is equal to 7 plus n by 2 कितना है, तो क्या 15 minus CF। तो CF कितना है, CF यहाँ पे हमारे 36 है, F कितना है 4040, H कितना है 3। so 7 plus यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 बचेगा ना, तो 16 नहीं 14 बचेगा, क्या बचेगा 14 इंटू 3 बाई 20, कट कर दिया, इधर 7 आ गया, ओके 14 था तो इधर क्या जाएगा 20, राइट ओके। अब हम यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 7 प्लस, ओके यहाँ पे अल्टीमेटली 21, सो 21 बाई 20, राइट। तो मैंने आपको सिखाया जरूरत पड़े तो ही डिवाइड कर दो, अदरवाइज नहीं, मल्टीप्लाई करके आंसर आने का ट्राई करो, क्योंकि आपको फर्स्ट सर्कल आता है, राइट। तो मैं यहाँ पे करूंगा मल्टीप्लाई बाय 5, तो हो गया 7 प्लस बच्चों 105 बाय 100, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 1.05, सो 8.05 इज माय मीडियन, राइट। तो मीडियन हमने ढूंढ लिया 8.05, राइट। तो नंबर ऑफ सननेम्स जो है, मतलब जो मीडियन के अंदर, वो हमें मिल रहा है 8.05। कितना मिल रहा है बच्चों 8.05। चलो क्लियर, समझ में आया यहाँ तक का, अंडरस्टैंड मिल गया मीडियन बहुत इजी तरीके से। तो अब मीन के लिए इसीलिए मैंने बाकी रखा था, ओके। तो मीन के लिए इसीलिए हमने स्पेस थोड़ा बहुत छोड़ा था कि कोई बाद में करेंगे, बस और कोई रीजन नहीं था। तो लेट्स सी दैट, चलो एफ आई है हमने, तो मीन फॉर मीन, ओके। अब किसके लिए, फॉर मीन, यानी हमें मीन ढूंढना है, राइट। चलो मीन के लिए एफ आई यू आई, तो एफ ए रहा फ्रीक्वेंसी, राइट, और ए यू आई, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, ओके। ये वाला होगा, तो चलो 6 2 जार कितना होगा -12, 3 1 जार -13 बच्चों, इधर 0, ओके। फिर 16, 4 2 जार 8 एंड 12। चलो क्लियर, पहले पॉजिटिव का टोटल है, सामने आपके पास नेगेटिव का टोटल है, -42 हो गया, इधर अगर आप करोगे तो 20 एंड प्लस 36, तो कितना होगा 36, तो यू गॉट माइनस कितना आ जाएगा -6। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका समेशन, ओके एफ आई यू आई, कितना आ गया समेशन एफ आई यू आई। मान लो मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, एफ आई यू आई आ गया। चलो क्लियर। अब मीन की फॉर्मूला क्या है, ओके। सबसे पहले कंटिन्यूअस मीन है, तो मीन में हम लोग स्टेप डेविएशन कर रहे हैं। कौन सी मेथड कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन। मैं इधर लिख देता हूँ बाय स्टेप डेविएशन मेथड। आप तीन में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स, वो आपके ऊपर छोड़ा है इसीलिए। तो चलो बच्चों, मीन इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, ए प्लस ए फॉर एज्यूमिंग, क्या मैंने एज्यूम किया है 8.5, राइट। एज्यूमिंग समेशन एफ आई यू आई अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी या एन इनटू एच। बताओ ए कितना है हमारा, तो कि 8.5, ए कितना आया -6, समेशन कितना है 100 है, और h कितना है आपका h 3, कितना है 3। तो क्या करेंगे 8.5 माइनस 18 डिवाइड बाय 100, तो क्या करेंगे 8.5 या 50 लिख दो, यानी 0.18, सो यू गॉट 8.32 इज योर मीन, ओके बच्चों। तो हमें मीन कितना मिल गया 8.32 अप्रोक्सीमेट, बराबर क्लियर। तो सरनेम्स अवर्स का पोर्शंस आ गया यहाँ पे, ओके। तो अब क्या करेंगे मोड के लिए, अब किसकी बात है, मोड, राइट। तो मोड के लिए क्या चाहिए, तो फॉर मोड, तो मोड सम कहाँ से शुरू होता है तो बताओ। चलो मोड सम, मोड वाला क्वेश्चन, ओके। तो मोड वाला क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगा,
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से। कहाँ से होगा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, राइट। कोई बात नहीं, मैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग रफ काम कर देते हैं, ओके। तो अब इसकी जरूरत नहीं है तो मैं अभी रफ कर देता हूँ। चलो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको कहाँ पे दिख रही है? ओके, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, राइट। इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हम लोग निकाल देते हैं। चलो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो 76 था, राइट, और 36, राइट। चलो बताओ, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 40 है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया बच्चों? F1, ये क्या हो गया? F0, और ये क्या हो गया? F2, बराबर। यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले मॉडल क्लास क्या मिला? ओके, सो मॉडल क्लास इज इक्वल टू, मेरे पास जो मॉडल क्लास आपके सामने है वो दिख रहा है, मॉडल क्लास है मेरे पास, ओके। हमारा आया 7 to 10, यानी लोअर लिमिट हो गई 7। अब F1 कितना दिख रहा है आपको? तो F1 है 40, राइट। F0 कितना है? 30, राइट। एंड F2 कितना दिख रहा है? तो 16, राइट। कोई बात नहीं, क्लास इंटरवल कितना है? 3। So mode, what is the formula for mode? So mode is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F1 F0 and minus F2 bracket close into H. So lower limit हमारी कितनी है यहाँ पे? Okay, 7 plus F1 कितना है? 40, F2 F0 कितना है? 30, 40 to 80 minus 30 minus 16, H is equal to कितना है? 3, राइट। ओके, अब चेक करते हैं बच्चों। 7 प्लस ये तो 10 इंटू 3 अपॉन 80 माइनस कितना हो जाएगा? 46। सो 7 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन माइनस करेंगे तो 10 माइनस 6 4 हो जाएगा 7, तो 34, राइट। 2 से कट कर देते थे, 2 कट हो जाएगा 2 से, सॉरी, तो ये कितना? 17 और ये 5 आ जाएगा, तो 7 प्लस 15 डिवाइड बाय 70, क्या करना पड़ेगा? 15 डिवाइड बाय 70, राइट। तो नॉर्मली हमें इसको नजदीक से आंसर लाना है, तो कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेट है बच्चों। सो 15 बाय 17, राइट। तो ये तो बड़ा है तो हम लोग 0 पहले इंडिकेट कर देते हैं दोनों जगह। 150, 17 का टेबल, सो 17 9 जार 150, तो 8 जार करना पड़ेगा, राइट। तो 17 8 जार 56, 5 कैरी फॉरवर्ड 136, तो 136 आ गया, राइट। ओके, फिर 4 पर 14, अभी भी 0, सो 140, तो अगेन 8 अप्रोक्सीमेट, राइट। तो कितना जाएगा? 136 फिर 40, तो चलो ये एक डिजिट, तो 0.48, तो आपके पास क्या आ गया? सो देयरफॉर 7 प्लस 0.88, ओके। सो देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 7.88, राइट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें मीन मीडियन मोड तीनों चीजें ढूंढनी थी, अंडरस्टैंड। चलो देखो, हो गया क्लियर, तीनों चीज मिल गई। मीन मिला 8.32, मोड मिला 7.88, ओके, और मीडियन जो हमें मिला है वो 8.05। चलो अंडरस्टैंड, क्लियर, कोई बात नहीं, बस ऐसे करना था। तो साथ में क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व कर देते हैं कि उसमें खाली हमें मीडियन लाना है। क्या लाना है बच्चों? मीडियन, राइट। फिर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स के लिए भी समझना है, लेस देन मोर देन ग्राफ के लिए भी एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 इंडिकेशन करे 40 क्लास जो है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, ओके। हमारे पास जो क्लास है 40 से लेके 75 तक है, 40 से, ओके। तो सबसे पहले मैं इसको क्लास ही नाम दे दे रहा हूँ, चलो क्लास, फिर फ्रीक्वेंसी एंड फिर CFI, राइट। क्लास मेरा शुरू होगा 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 and 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, राइट। 70 तक है या 75 तक है, ओके। तो 70 to 75, ओके। चलो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है यहाँ पे 2386, ओके।
2386 फ्रीक्वेंसी, राइट। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 2386 632। चलो क्लियर, ओके। चलो पहले CFI 2 प्लस 3 कितना 5 प्लस 8 13 प्लस 6 19 प्लस 25 28 एंड 13। सो n इज इक्वल टू आल्सो 13। चेक करो तो ओके, सेम आना चाहिए, हम लोग जानते हैं। अब शुरुआत करेंगे मीडियन क्लास से, तो उसके लिए स्टेप 1, राइट। क्या है बच्चों, स्टेप 1। तो स्टेप 1 के लिए m इज इक्वल टू n/2 ऑब्जर्वेशंस, राइट। So here 13/2 ऑब्जर्वेशन, ओके बच्चों। तो कितना आ जाएगा 15th ऑब्जर्वेशन, मुझे बताओ। सो देयरफॉर ओके मीडियन क्लास, राइट। तो क्या आ जाएगा बच्चों मीडियन क्लास यहाँ पे, तो देखो चेक करो मीडियन क्लास आपके सामने है ना। तो देखो और कितना है 15, तो 15 CFI में यहाँ पे आएगा। चलो ब्रैकेट बना दिया, तो आपका हो गया 55 to 16। तो L इज इक्वल टू मुझे मिल गया 15, CF मिल जाएगा, ये ऊपर वाला हो जाएगा CF और ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो CF मुझे मिला 13 एंड F मिला 6। चलो लेट्स स्टार्ट स्टेप नंबर 2। तो क्या है M इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF ब्रैकेट क्लोज, ओके, अपॉन F और इनटू H, राइट। चलो L कितना है हमारा, तो L है 55 प्लस n/2 कितना है 15, CF कितना है 13 बाय 6 एंड H कितना है बच्चों, क्लास लेंथ 5 है। सो इधर हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55, राइट, प्लस इधर 2/6 इंटू 5, आपने कट कर दिया बच्चों, तो 3 हो जाएगा। सो 55 प्लस 5/3, राइट। तो 5/3 मतलब 3 को 3 से 5 को डिवाइड कर दो, 3 बन जाएगा 3 2, ओके। सो 1.55 प्लस 1.666 समथिंग, तो आप लिख सकते हो 56.67, ओके। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, मीडियन आ गया ऑब्जर्वेशन नंबर 7, राइट। तो बहुत इजी है ऐसे, ओके। और ऐसे आप सम सॉल्व करते रहोगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और लेस देन और मोर देन टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव कर्व्स, तो थोड़ा फोकस करके सॉल्व करना चाहिए, ओके। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम टू वाचिंग माय वीडियो, ओके, एंड थैंक्स अगेन एंड टिल द एंड, बाय बाय।